जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो ईश्वर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ही आप कुंडली बनाते वक्त किसी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेते हो तो आपको सूर्य देव की पोजीशन पता चल जाती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने एक कुंडली बनाया है और हर घर के अंदर समय लिख दिया है और यहाँ डायरेक्शन भी लिखा है। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अब देखिए ये जो समय मैंने लिखा है ये समय एग्जैक्ट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पृथ्वी जिस तरीके से रोटेट हो रही है कभी कभी उस वजह से दिन का समय ज़्यादा होगा, कभी कभी रात का समय ज़्यादा होगा। मतलब जगह और मौसम के हिसाब से समय जो है वो ऊपर नीचे होगा। अभी मैंने काफ़ी बार कहा है सूर्यदेव प्लैनेट नहीं है, वो मेन सोर्स है, तो वो तो रोटेट नहीं कर रहे हैं। मगर हम बर्थ चार्ट में सूर्यदेव की पोजीशन कैसे देखते हैं, जिस समय पृथ्वी जिस जगह पे है वहाँ से सूर्यदेव के दर्शन कहाँ हो रहे हैं, वो सूर्यदेव का पोजीशन है। और मैंने एक लेक्चर में बताया था कि ये लग्न कुंडली में पृथ्वी नहीं दिखती है। पृथ्वी का स्थान आपको या तो फर्स्ट हाउस समझना है या तो ये सेंटर समझना है। अब आप इसे डेली देख सकते हैं। सूर्योदय का समय अप्रॉक्सीमेटली मॉर्निंग 5 to 6 हो जाता है। मतलब भगवान सूर्य नारायण पृथ्वी पे दर्शन दे चुके होते हैं। जहाँ भी आप रहोगे वहाँ का मॉर्निंग का टाइम आप देख सकते हैं ईस्टर्न हॉरिजॉन में। तो ये फर्स्ट हाउस है, हम सभी को अभी पता है। तो फर्स्ट हाउस में जब सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के लिए सूर्योदय हो जाती है उस स्थान के लिए। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, इस समय हम सभी ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, परंतु वैदिक कल्चर के मुताबिक हमारा जो फर्स्ट हो रहा है वो सूर्योदय के टाइम लगता है। मतलब हमारा दिन का शुरुआत जो होता है वो रात के 12 बजे के बाद नहीं होगा। हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वैदिक कल्चर की, वो होती है मॉर्निंग सनराइज़ के बाद। और अभी हम सभी इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करते हैं, वही सेम टाइम टेबल फॉलो करते हैं। इस कारण से उसी के मुताबिक हम यहाँ पे टाइम समझेंगे कि जब सनराइज़ हो रहा है तो हमारी आज के घड़ी के मुताबिक उस वक्त 6 बजा होता है अंदाज़ा। अब आप देख सकते हैं 2-2 घंटे हर घर को दे दिए गए हैं। 24 घंटे होते हैं और 12 घर होते हैं, तो 12 घर को डिवाइड करेंगे तो 2-2 घंटे हर घर को दे दिए हैं। 6 से 8 फर्स्ट हाउस में आप देख सकते हैं। फिर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे 8 बजे। 8 बजे से 10 बजे 12वें घर में रहेंगे। उसके बाद में 11वें घर में सूर्यनारायण भगवान प्रवेश करेंगे 10 से 12 के बीच। आप ये टाइम देख सकते हैं। अब आपको पता है ये फर्स्ट हाउस है, ये सनराइज़ का टाइम है, तो उसके ऑपोजिट में वेस्ट है। वेस्ट में सनसेट होता है। तो ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको इजीली पता चल जाएगा। सूर्योदय का समय फर्स्ट हाउस है, सूर्य अस्त का समय 7th हाउस है। अब इसी के साथ में आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, सूर्यदेव की जो प्रकोप है सबसे ज़्यादा तीव्र कब होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ हीट आपको कब मिलता है, जब सूर्य भगवान एग्जैक्ट सर के ऊपर आ जाए। मतलब वो समय कौन सा होगा, 12 से 2 बजे आपको सबसे ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो ये हमारे सर के ऊपर का स्थान है, पृथ्वी के एग्जैक्ट ऊपर 10th हाउस है। हम जहाँ भी है वहाँ से हमारे सर के ऊपर कोई भी प्लैनेट हो, वो प्लैनेट 10th हाउस में है। तो जब भी सूर्य नारायण भगवान सर के ऊपर रहे वो सबसे तेज़ गर्मी वाला समय है। और उसी तरीके से जब भी घोर अंधेरा हो तो सूर्य नारायण भगवान 4th हाउस में रहेंगे। अब ये साइकिल को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान फर्स्ट हाउस में आते हैं हमारी दिन की शुरुआत हो जाती है और फिर हम ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे हम ये समझ लीजिए कि ये हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में हम रहते हैं उस टाइम। उसके बाद में देखिए 9th हाउस में जैसे ही सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो हमारा जो है मूड थोड़ा लाइट होने लगता है। और ये समय पे आप समझ सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस से छूटने का टाइम हो जाता है 6 बजे का टाइम। उसके बाद हम ये 7वां घर है, 7वें घर कालपुरुष कुंडली का तुला राशि है। तुला राशि हमने समझा है गैदरिंग है, सोशलाइजिंग है। तो इस समय दोस्तों यारों से मिलने का समय होता है। उसके बाद देखिए आप वापस अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे के बाद आप सोना चालू कर देते हैं। ये आपका इतना जो स्थान है ये सोने का टाइम है। मतलब ये घोर निद्रा का टाइम है, अंधकार का समय है। अब यहाँ से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है और दोबारा नेक्स्ट डे की शुरुआत आप देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय होगा और सेम साइकिल आपका चलता रहेगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, जब भी आप किसी का डेट ऑफ बर्थ और टाइम सुनते हैं तो टाइम सुनते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये टाइम का बर्थ है तो सूर्य भगवान कहाँ होंगे इसकी कुंडली में। किसी ने कह दिया कि मैं 11:55 का बर्थ हूँ, आपको पता चल जाएगा 95%
उनका सूर्य भगवान का जो पोजीशन है वो 11वें घर का है। 95% क्यों? क्योंकि 5% बफरिंग हमारे ऑर्बिट के वजह से टाइम चेंज होता रहता है और लोकेशन के हिसाब से भी समय चेंज होता है। किसी ने कह दिया कि वो 7 बजे का बॉर्न है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सूर्य भगवान यहीं पे होंगे। इवनिंग 7 o'clock या मॉर्निंग 7 o'clock, इवनिंग है तो ये, मॉर्निंग है तो ये। तो ऐसे आपको पता चलना चाहिए सूर्य भगवान की पोजीशन क्या है किसी की कुंडली में। अब ये बात होगी घर की। इसी के साथ आप सूर्य भगवान की राशि भी पता कर सकते हो कि वो जो भी स्थान में है, वो 11वें घर में है तो वो 11वें घर की राशि क्या है वो भी आप पता कर सकते हो, और उसी के साथ आप लग्न का भी पता कर सकते हो। तो वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताता हूँ। फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ये चार्ट को आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट हाउस से लेके 8th हाउस तक सूर्य भगवान हमारे सामने होते हैं। तो ये समय जिसके भी बर्थ चार्ट में सूर्य भगवान है, तो ये घरों का जो पोजीशन है सूर्य भगवान का, वो आपको देखना है ऐसे दृश्य होरा में। मैंने वारेश के लेक्चर में होरा डिस्कस किया था। तो जैसे आज हम टाइमिंग देखते हैं वैसे होरा हमारे शास्त्र में है। तो जब तक सूर्य भगवान दिख रहे हैं वो दृश्य होरा में आएगा, और जहाँ से सूर्य भगवान दिखना बंद हो जाते हैं, मतलब 7th हाउस में सूर्यास्त हो रहा है, उसके बाद के जितने घर है, मतलब आप ये समझ लीजिए 7 से लेके 2nd हाउस तक वो अदृश्य हो रहा है। मतलब उस समय सूर्य भगवान हमें नहीं दिख रहे। दृश्य हो रहा में सूर्य भगवान पावरफुल कहे जाते हैं, और इस कारण व्यक्ति की लाइफ में विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति का दृश्य हो रहा है सूर्य देव का, उस व्यक्ति को प्रोग्रेस करने का चांस थोड़ा अच्छा हो जाता है। परंतु यहाँ दूसरे प्लैनेट्स को भी पढ़ना है, केवल सूर्य भगवान से आप कमेंट नहीं कर सकते। ये एक जस्ट जेस्चर है समझने के लिए। और जहाँ पे सूर्य देव अस्त हो गए हैं, सूर्य देव की बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं है, उस वक्त कोई जातक जन्म लेता है, उसको विजिबिलिटी जल्दी नहीं मिलती, ऐसा कहा गया है। उसको जानकारी बहुत देरी से मिलती है। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, प्लीज़ किसी को टैगलाइन मत दीजिएगा, हर एक की अपनी जर्नी होती है। और रात का जन्म भी मैंने काफ़ी हद तक देखा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है लोगों ने, बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो ये टैगलाइन मत दीजिएगा, ये खाली एक जानकारी के लिए है कि अदृश्य हो रहा में अगर दूसरे प्लैनेट ने सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है इस व्यक्ति को थोड़ा लेट सक्सेस मिले। अभी आपको ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, ये ईस्टर्न हॉरिजॉन है, फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में सनराइज होता है, 7th हाउस है वेस्ट और वहाँ सनसेट होता है, और 10th हाउस है पीक, जहाँ सूर्य भगवान सबसे ज़्यादा गर्मी प्रदान करते हैं। 4th हाउस सबसे साइलेंट समय है, अंधकार का समय है। 4th हाउस वो समय है जहाँ व्यक्ति सोना पसंद करते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती। अब देखिए, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आपको सूर्य भगवान की राशि कैसे पता चलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अभी हम फिलहाल इंग्लिश कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, मगर वैदिक कैलेंडर थोड़ा अलग चल रहा है। तो देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, और ग्रह का राजा उच्च के जब होते हैं तब हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। मेष राशि सूर्य भगवान की उच्च की राशि है। जब भी मेष राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे वो हमारा न्यू ईयर है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर ली है। ये जो नंबर है ये राशि के नंबर है। मेष राशि पहली नंबर राशि है, और सूर्य भगवान मेष राशि में प्रवेश करते हैं 15 अप्रैल। अब दोबारा ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये जितना भी टाइम है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 15th ऑफ एवरी मंथ ये वो टाइम होता है जहाँ सूर्य भगवान दूसरे राशि में पहला कदम रखते हैं, और 14th ऑफ एवरी मंथ वो समय होता है जहाँ सूर्य भगवान अपनी आखिरी कदम वहाँ से निकाल रहे हैं नेक्स्ट डे दूसरे राशि में प्रवेश करने के लिए। तो मेष राशि में सूर्य भगवान 15 अप्रैल को प्रवेश करते हैं, और 14 मई को मेष राशि में अंतिम दिन बिताते हैं। 15 मई को आप देखेंगे सूर्य भगवान वृषभ राशि में मिलेंगे। आप ये साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। अब ये लिस्ट आपके जानने के बाद आप किसी को भी ये बता सकते हो कि उसका बर्थ डेट के हिसाब से सूर्य भगवान का राशि क्या है। किसी भी जातक की जन्म तारीख आप देखते हो 15 अप्रैल के बाद का, 16, 17, 18, और अंदाज़न आप समझ लीजिए 14 मई के पहले का ये डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो उसके कुंडली में सूर्य भगवान उच्च के नज़र आएंगे आपको, मतलब कि मेष राशि में सूर्य भगवान होंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है। अब ये चीज़ याद रखिए, अभी हम हाउस की बात नहीं कर रहे हैं। हाउस की बात हमने समय के टाइम पे किया है कि टाइमिंग के हिसाब से हाउस क्या है। अब मैं मंथ के हिसाब से राशि क्या है वो आइडेंटिफाई कर पाऊँगा।
अब यहाँ पे मैं पर्सनली आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जिन भी लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है या ज्योतिष शास्त्र को फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए। देखिए, जब भी सूर्य भगवान किसी भी राशि में पहला चरण लेते हैं तो वो 0 डिग्री पे होते हैं। 0 डिग्री को हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं संक्रांत दोष। तो ये बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। किन के लिए? एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए संक्रांत दोष। देखिए, मकर संक्रांत आपने सुना होगा काफ़ी बार। तो मकर संक्रांत तब होता है जब भगवान 10 नंबर राशि में प्रवेश करते हैं। अब आप ये चीज़ को पकड़ के नहीं रखिएगा, इंग्लिश कैलेंडर है, ये थोड़ा आगे पीछे होता है। पृथ्वी के ऑर्बिट के अनुसार भी समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो 15 का कभी कभी 14 भी हो सकता है जहाँ संक्रांत दोष बन रहा है। कभी कभी 15 की जगह 16 को भी होगा, कभी कभार 17 को भी हो सकता है। ये मैंने एकदम बीच का आपको बताया है कि ऑलमोस्ट 15 तारीख को एवरी टाइम सूर्य भगवान नेक्स्ट राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये संक्रांत दोष बच्चे के लिए शुभ नहीं माना गया है। अगर आप डॉक्टर हैं, तो अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि देखिए संक्रांत है, आप देख लीजिएगा, पंचांग में आपको पता चल जाएगा संक्रांत है कि नहीं है। जिस टाइम आप बेबी बॉर्न करने वाले हो वो टाइम पे भगवान सूर्य नारायण 0 डिग्री में तो नहीं है। देखिए 0 डिग्री को क्या कहा गया है, भगवान सूर्य नारायण कपड़े बदल रहे हैं। हर राशि के लिए एक अलग कॉस्ट्यूम है भगवान सूर्य नारायण का। तो 0 डिग्री वो समय है जो यहाँ पे चेंजिंग रूम का टाइम है। कोई भी राशि के चेंजिंग रूम में भगवान सूर्य नारायण विराजमान है, उस टाइम पे अच्छी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं कहा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप न्यूबॉर्न बेबी का प्लान कर रहे हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार। उसको संक्रांत दोष के समय बॉर्न मत कीजिएगा अगर आपके हाथ में हो तो। अगर कोई डॉक्टर है वो ऑपरेट करके बेबी किसी का कर रहा है तो वो सजेस्ट कर सकता है संक्रांत के बाद आप कर सकते हैं, नेक्स्ट 1-2 दिन बाद। कभी भी अमावस योग देखते हो, पीक अमावस योग में भी आप अवॉइड कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी। और अगर ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो वो समय भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। अब ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जो टाइम आप अपने मर्जी से ऑपरेशन करवा के आप बेबी बॉर्न करने जा रहे हो। अगर ये आपकी मर्ज़ी है तो ये मर्ज़ी थोड़ा डिले कीजिएगा। और अगर ये आपकी मर्ज़ी नहीं है, ये नियति है, ये कुदरत की नियति से आपका बेबी अगर बॉर्न हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हर चीज़ भगवान के हाथ में ही है। जो चीज़ जो समय पे ऑटोमेटिकली हो रही है उसके लिए मनाही नहीं है। जो चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो रही उसको मैं ये कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती कोई भी टाइम पे मत कीजिए, शुभ समय देख के करिएगा। तो याद रखिएगा मेरी बात, अमावस योग, ग्रहण योग और संक्रांत दोष के समय पे कभी भी शुभ काम आप अवॉइड कर सकते हैं वो एक दिन के लिए। और देखिए ये लिस्ट जो मैंने बताई है, इसको अगर आपको मेष राशि से याद नहीं होता कि 15 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू होता है, आपको यही याद रहता है कि यार जनवरी इज़ फर्स्ट मंथ, तो जनवरी जो है वो मकर राशि की है। आप 15 तारीख याद रख सकते हो। 15 जनवरी से आप ये समझ लीजिएगा मकर राशि फर्स्ट राशि है। और फिर आप ये याद रख सकते हो कि अगर जनवरी में मकर राशि है तो फरवरी में कुंभ होगा, मार्च में मीन राशि होगा, फिर अप्रैल में मेष राशि होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा आप सीधा अपने बर्थ डेट से याद रख सकते हैं। आप जिस महीने में बॉर्न हुए हो, जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं आप सितंबर में बॉर्न हुए हो, तो सितंबर में आपके सूर्य नारायण जी कन्या राशि में विराजमान हैं, तो आप वहाँ से भी गिनती आप शुरू कर सकते हो। किसी जातक ने बोला मैं अक्टूबर में बॉर्न हूँ, तो आपको पता चल गया अक्टूबर अगर 15 तारीख के बाद का है तो सूर्य नारायण भगवान आपको तुला राशि में मिलेंगे। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लग्न कैसे फाइंड आउट होगा। पहले टाइम के हिसाब से हमने देखा घर कौन सा मिला है सूर्य भगवान को, फिर डेट के हिसाब से हमने देखा राशि कौन सी मिली है सूर्य भगवान को। अब हम इन दोनों को क्लब करके लग्न कैसे फाइंड आउट करें। एग्जाम्पल के तौर पे 11:55 किसी ने बोला मैं बॉर्न हुआ हूँ, तो 11:55 हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर दिन का है तो यही घर में सूर्य भगवान विराजमान है। अब उसका डेट ऑफ बर्थ सुन लीजिए। अब उसका डेट ऑफ बर्थ अभी समझ लीजिए, उसने बोला कि मैं 17 सितंबर को पैदा हुआ हूँ, तो 17 सितंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्या राशि। कन्या राशि यहाँ पे आएगी। कन्या राशि अगर यहाँ आएगी तो लग्न कौन सा होगा वो आपको पता चल जाना चाहिए। ये दिमाग में आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। 12 राशि है, 12 राशि के नाम। तो अगर कन्या राशि यहाँ पे है तो राशि चक्र जो है वो हमेशा आपको यहाँ ये डायरेक्शन से मिलेगा। तो ये कन्या है तो ये तुला होगा, तुला है तो ये वृश्चिक होगा, वृश्चिक है तो ये धनु होगा। मतलब लग्न में वृश्चिक राशि उदय हुई है।
एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझिए जातक जन्मा है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को सूर्य नारायण भगवान कहाँ होंगे? यहाँ देखिए, जुलाई 1 मतलब 14 जुलाई के पहले बॉर्न हो रहा है जातक। सूर्य भगवान मिथुन राशि में है और जातक कहता है कि मैं 9 बजे सुबह बॉर्न हुआ हूँ, तो 9 बजे सुबह बॉर्न होगा तो सूर्य भगवान यहाँ विराजमान है। मतलब सूर्य भगवान 12th हाउस में है, मिथुन राशि में है। अगर ये मिथुन है तो यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? यहाँ पे कर्क राशि आएगी। इस तरीके से आप लग्न को भी पहचान सकते हो। अब देखिए, एक अकेले सूर्य भगवान के प्लेसमेंट से हमने काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, और एक खाली डेट ऑफ बर्थ और टाइम सुनने से बनाने की भी ज़रूरत नहीं कुंडली, ये प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि किसी जातक की कुंडली में भगवान सूर्य नारायण किस राशि में है, किस भाव में है और उसका लग्न क्या है। और ये सबसे ज़्यादा मैं पर्सनली समझता हूँ इस टाइम पे यूज़ होता है कि कुंडली सही बनी है कि नहीं। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, कुंडली सही बनी है या नहीं। टाइम और डेट जैसे ही सुनते हो आपको पता तो चल गया है। अब जब आप कुंडली जनरेट करते हो तो आपको वही सेम चीज़ दिखनी चाहिए। थोड़ा 19-20 देखिए, 95% मैंने कहा है, तो 5% बफर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाउस आगे का होगा। ठीक है, तो सूर्य भगवान अगर मैंने बोल दिया 95% यहाँ है, तो 5% चांस क्या बनता है? सूर्य भगवान शायद यहाँ प्रवेश कर गए होंगे। और अगर एकदम ही 10 बजे के टाइम अगर मैं दे रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 5% चांस कि सूर्य भगवान यहाँ चले गए। ये बफर अलग है, प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करके समझेगा। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका तब होता है कि आपको ये जानना है कुंडली सही बनी भी है कि नहीं। काफ़ी बार ज्योतिषी गलत कुंडलियाँ बना देते हैं, काफ़ी बार जातक जानकारी गलत देता है। वो बोलता है कि मेरा मॉर्निंग बर्थ है और ये दृश्य हो रहा में सूर्य भगवान नहीं दिख रहे, यहाँ पे दिख रहे, तो डेफिनेटली वो कुंडली गलत है। वो बंदा या तो मॉर्निंग बर्थ नहीं है या तो आपने गलत टाइम डाला है, AM PM का मिस्टेक किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो स्टोर चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।